वेलकम टू डॉक्टर इजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे क्लिंडामाइसिन ड्रग के बारे में। क्लिंडामाइसिन ड्रग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग है। अब बात करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन की। क्लिंडामाइसिन इज ए सेमी सिंथेटिक क्लोरोडेरिवेटिव ऑफ लिंकोमाइसिन। जो क्लिंडामाइसिन एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो कि लिंकोमाइसिन का क्लोरोडेरिवेटिव। देखिए ये है क्लिंडामाइसिन का स्ट्रक्चर। ये है क्लोरो ग्रुप। अगर इस क्लोरो ग्रुप की जगह OH लगा दो, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दो, तो क्या हो जाएगी? लिंकोमाइसिन। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ लिंकोमाइसिन। द कैटेगरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरियल एजेंट, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होती हैं? वो ड्रग्स जो बहुत सारी डिजीज पे वर्क कर सकें या उन्हें कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? वो एजेंट जो एक माइक्रोब से ऑब्टेन हो और दूसरे माइक्रोब पे रिएक्शन करें। ठीक है, एट ए लो कंसंट्रेशन। उन एजेंटों या ड्रगों को कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबैक्टीरियल एजेंट क्या होते हैं? वो एजेंट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर दें या उन्हें किल करते हैं, उन्हें कहते हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होते हैं? वो एजेंट जो इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में काम आते हैं, उन्हें एंटी इन्फेक्टिव एजेंट कहते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। यहाँ से बात करते हैं, इधर से। ये देखिए, 1 2 3 3 कार्बन का है, इसलिए प्रोपाइल। ये कौन सा है? ये क्या है? पायरोलिडीन। ठीक है, पायरोल डेरिवेटिव है। पायरोल को रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसलिए पायरोलिडीन बोलते हैं। नंबरिंग कर लिए 1 2 3 4 5। और ये है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट पे क्या है? मिथाइल। और 4 पे क्या है? प्रोपाइल। अब यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए 1। नहीं, ये CONH क्या है? कार्बोक्सामाइड। CONH क्या है? CONH कार्बोक्सामाइड। ये इसी का क्लिंडामाइसिन के इसका डेरिवेटिव है, कार्बोक्सामाइड का। अब यहाँ से नंबर निकल लीजिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश। 2 पे क्या है? क्लोरो। ये प्रोपाइल हो गया, 3 कार्बन का है, 1 2 3, 3 कार्बन का प्रोपाइल। अब ये आ जाएगा, ये जो है यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश 6 डैश। 6 डबल डैश पे क्या है? SCH3 मिथाइल सल्फेनिल। ठीक है, और 5 डबल डैश 4 डबल डैश 3 डबल डैश पे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब बात करते हैं ये कौन सा है न्यूक्लियस। ये है आपका ऑक्सिन। ऑक्स क्यों? ऑक्सीजन की वजह से। ये देखिए ऑक्स। एन क्यों? ये 6 मेंबर्ड है। और 2 आइल क्यों है? क्योंकि 2 पे सब्सिट्यूटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके IPSC नेम की। देखिए, इधर से ही बात करते हैं, नीचे से। 2 कार्बोक्सामाइड। ये देखिए 2 पोजीशन बता रहा। अब कार्बोक्सामाइड क्या है? CONH। ठीक है, क्या? CONH। पायरोलिडीन, ये हो गया पायरोलिडीन, मतलब ये वाला रिंग। ठीक है, 4 प्रोपाइल। 4 पे क्या है? प्रोपाइल। ये देखिए 4 पे क्या है? प्रोपाइल। 1 मिथाइल। 1 पे क्या है? मिथाइल। ठीक है, प्रोपाइल ये वाला 1 2 3। ठीक है, ठीक, 1 2 3 प्रोपाइल। ऑक्स, ये बताए ऑक्सीजन। एन 6 मेंबर्ड। और 2 आइल क्यों है? 2 पे ये सब्सिट्यूटेड है इससे। ठीक है, मिथाइल सल्फेनिल। मिथाइल सल्फेनिल क्या है? ये SCH3। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है? 6 डबल डैश 6 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश ट्राई हाइड्रोक्सी। 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक, 1 डैश 1 डैश से ये अटैच है पूरा, ये पूरा पार्ट। 2 डैश क्लोरो। 2 डैश पे क्या है? क्लोरो। ये देखिए 2 डैश क्लोरो क्या है? 2 डैश पे क्लोरो, EAN। अब बात करते हैं केमिकल फार्मूला की। C18H33Cl N2O5S। मालिकुलर वेट 424.98। कलर प्रॉपर्टीज में कलर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, सफ़ेद कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर नहीं होता। टेस्ट क्या है? बिटर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है। सॉल्बिलिटी क्या है? स्लाइटली सॉल्युबल इन इथेनॉल एंड वेरी सॉल्युबल इन वाटर। इथेनॉल में कम घुलनशील होता है, पानी में ज़्यादा घुलनशील होता है। मेल्टिंग पॉइंट 141 से 143 डिग्री सेल्सियस। Stability and storage. It is hygroscopic, hence it is stored in tightly closed container at room temperature and protect from moisture, light, flame and heat. ये हाइग्रोस्कोपिक होता है क्लिंडामाइसिन।
हाइग्रोस्कोपी क्या होती है? वो ड्रग जो एटमॉस्फेयर पे खुला छोड़ देने पे नमी नमी ऑब्जॉर्ब कर लेती है, उन्हें कहते हैं हाइग्रोस्कोप। इसीलिए इस क्लिंडामाइसिन को टाइटली क्लोज कंटेनर में रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। हमेशा किससे प्रोटेक्ट करते हैं, बचाव करते हैं? नमी से, प्रकाश से, फ्लेम से और हीट से। अब यूजेज की बात करें, इट इज एन एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक तरीके की एंटीबायोटिक है जिसका यूज बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ब्लड, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन। लंग्स, ब्लड, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्किन, इंटरनल ऑर्गन के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में क्लिंडामाइसिन को यूज करते हैं। इन कम्बिनेशन विद क्यूनिन इट कैन बी यूज टू ट्रीट मलेरिया। क्यूनिन के साथ इसका यूज मलेरिया के ट्रीटमेंट में भी हो सकता है। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी, जॉइंट इन्फेक्शन, इंडोकार्डाइटिस, मिडिल ईयर इन्फेक्शन, pelvic inflammatory disease, strep throat, pneumonia and upper respiratory tract infection। एक्नी मतलब मुहासे, कील मुहासे, ज्वाइंट इन्फेक्शन, घुटनों का में इन्फेक्शन हो जाए, इंडोकार्डाइटिस, मिडिल ईयर इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, स्ट्रेप थ्रोट, निमोनिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में क्लिंडामाइसिन यूज होती है। लास्ट यूज, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरोइया, बोन इन्फेक्शन एंड ब्रोंचाइटिस। ब्रोंचाइटिस, बोन इन्फेक्शन और गोनोरोइया के ट्रीटमेंट में क्लिंडामाइसिन यूज होती है। ऑफिशियल प्रिपरेशन क्लिंडामाइसिन का जो है मार्केट में किस किस डोसेज फॉर्म में अवेलेबल होती है? वो कैप्सूल है, इंजेक्शन है, क्रीम है, ठीक है। और बताते हैं आपको, क्लिंडामाइसिन जेल, क्लिंडामाइसिन लोशन, क्लिंडामाइसिन टैबलेट, क्लिंडामाइसिन सपोजिटरी, क्लिंडामाइसिन ओरल सॉल्यूशन, क्लिंडामाइसिन पाल्मिटेट ओरल सस्पेंशन आईपी। ये कुछ डोसेज फॉर्म है इनके रूप में क्लिंडामाइसिन अवेलेबल होती है। कुछ ब्रांड नेम मतलब या ट्रेड नेम कह सकते हैं, इनके नाम से क्लिंडामाइसिन मार्केट में अवेलेबल होती है। वो है एक्नीसोल, एकेना, वेंजाक्लीन, वायाकना, केमिडा, क्लिंडासिन, क्लिंडाजेल, क्लिंडेक, कैप्रियो, क्रूडेल, क्लिंडेस्टिस, क्लिंडेट्स, क्लियोसिन, क्लिनासिन, क्लिनसिया, क्लिंडीजी, क्लिंजूसिया, क्लिंजी, क्लियोसिन टी, क्लिंडॉक्सी, ड्यूक, डलसीनेक्स, डलसिन सी, इवोक्लिन, न्यूक, ओनेक्सटोन, वेल्टिन, एक्सियोटो, जियाना। ये कुछ ब्रांड नेम है, पॉपुलर ब्रांड नेम, इन नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है क्लिंडामाइसिन। थैंक यू।